हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? तो कल के ब्लॉग हम जहाँ तक बना पाए थे मतलब एक्चुअली वहाँ पे हम लाउंज तक पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमें काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है इट वॉज डिलेड। हाँ, It वो डिले was- हो गई। तो अभी हम उसके बाद जा रहे हैं। So now we are heading towards our flight. And जिनिशा सबसे बातें करती चल रही हैं। उनको पता नहीं कभी कोई को दिलाना चाह रहा है, कभी कोई को दिलाना चाह रहा है। तो सबके पास खेल रही थी। अभी बस वो फ्रेशन अप हो गए हैं क्योंकि 2 घंटे उन्होंने नींद ले ली है जब तक हम लाउंज में थे। उसके बाद नाउ वी आर हेडिंग। तो अभी बस चलते हैं, देखते हैं कैसे रहती है हमारी जर्नी। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा क्यों हुए है? और मेरे हाथ पंप हो रहे हैं। पंप हो रहे हैं? मैं मेरे को दे दो। जिनिशा की हो रही है पूरी सेवा क्योंकि इन्हें लग रही है गर्मी, तो इनके लिए पंखा चालू किया गया है, ये फ़ैन। उसके बाद इन्हें ये पिलो भी चाहिए फॉर हर ओन कंफर्ट। नहीं, इनका कंफर्ट ज़्यादा जरूरी है। इनका कंफर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें प्लान करी गई हैं, एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के हमने सारी चीज़ें प्लान करी हैं स्पेशली इनके लिए। बताओ 44। यहाँ लगता है हम आते हैं फ्लाइट पे और हमारी जो सीट्स हमने कराई थी, मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्लान करी हैं। तो वो ये कि हमने एक तो हमें वेस्ट सीट चाहिए था, तो वो और प्लस हमने एडिशनल जिनिशा की एक सीट हमने अलग से करवाई है। तो ये 3 रो जो मिडिल रोज होती हैं इस वाली एयरलाइन में 3 है ना उधर। सो ये 3 लाइन है, इसमें 3 हर फ्लाइट का अलग है ना सिस्टम? हाँ अलग है। मतलब ये कौन सा है? 717 फ्लाइट नंबर है मतलब। हाँ नहीं लेकिन बता देते हैं। एयरप्लेन अलग होता है ना, हर एयर बोइंग अलग होता है। अच्छा बोइंग अलग होता है, जो भी होता है, लेकिन इसमें 333 वाला है तो उसमें हमने ये लिया है एंड द फ्लाइट इज गुड। और हमें लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिला है, पूरा पैर खोल के हम आराम से सो सकते हैं क्योंकि हमारी बहुत लंबी जर्नी है विच इज़ फॉर लाइक अभी 7-8 आवर्स की यहाँ है। उसके बाद 4 घंटे का ले ओवर है इस्तांबुल में, उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट 4 या 5 घंटे की है। Dear passengers, it's illegal to smoke on our flight. Thank you for your attention. For more details, please read the safety card in your seat pocket. Make sure you follow all signs and cabin crew instructions at all times. नीचे Enjoy your flight. Disabled passengers may refer to the special. सो अब हमारी फ़्लाइट बस टेक ऑफ करने वाली है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारी चीज़ें बहुत तरीके से। पहली बात तो आप ये चीज़ देखिए कितनी अच्छी है। हमारा ये जो फ्लाइट थी यहाँ से पाकिस्तान का एयरबेस होते हुए जाना था, हाँ जी। बट अभी भी हालत सामान्य नहीं है। ये अभी भी गुजरात होते हुए जा रही है हमारी फ्लाइट। मतलब अच्छा। रूट अभी भी चेंज है, पाकिस्तान का एयरबेस बंद है और 1 घंटे फ्लाइट डिले हुई है। बट थोड़ी फॉर सेफर साइड ना, तो ठीक हाँ, है ना obviously यार, हमारे लिए, obviously, तो वो तो obviously। जितना बेस्ट पॉसिबल है सब वही करेंगे ना। बिल्कुल वही है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जिनिशा मतलब मैंने जो सीट बेल्ट लगाया हुआ है तो वो जिनिशा के लिए भी प्रोवाइड किया है उसके उन्होंने। साथ एड ऑन सीट बेल्ट एड ऑन सीट बेल्ट दिया है जो कि मैंने ऐसे लगाया है तो इसलिए। और बाकी हमने ये सीट करवाई है जिनिशा के सेंटर में जो है। तो बट अभी टेक ऑफ के टाइम पे जिनिशा को लाइक फासन करना होता है जब बेल्ट, तो हमने इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ दिया है। बाकी मैं आपको इस फ्लाइट की खूबसूरती दिखाती हूँ। मतलब हमने मेजरली ये सीट्स और ये सब चीज़ें क्यों ली क्योंकि हमें यहाँ मिल जाएगा बेसिनेट। तो ये आप इधर देख रहे हैं, यहाँ हमारा बेसिनेट लग जाएगा और ये जिनिशा की सीट होगी सेंटर, वो और सब हमारी होगी। पर हमारे पास इनफ लेग स्पेस है। अगर आप उधर की साइड देखेंगे तो लेग स्पेस हाफ हो जाएगा, मतलब जो पीछे पैदल सीट्स होंगी उनके लिए। तो ये यहाँ का हमें बेनिफिट मिला है इस एयरलाइन में। और हमने सारी चीज़ें सोच समझ के पहले से ही हमने बहुत पहले से ही बुकिंग करा ली थी सब चीज़ों की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी चीज़ों में बहुत बेनिफिट हुआ है। फ्लाइट बिल्कुल टेक ऑफ करने वाली है और हम बिल्कुल रनवे पर दौड़ रहे हैं। यहाँ है हमारा प्लेन। हाँ,
मुझे लगता है पूरे में ही तुम्हें ना आगे से वॉइस पीछे मतलब वो क्या नाम है वॉइस ओवर डालना पड़ेगा, क्योंकि पीछे खटर खटर इतनी आवाज़ आ रही है। शिवी हमारी जिनीशा की फर्स्ट फ्लाइट, हमारी जिनीशा की फर्स्ट फ्लाइट है ना, जिनीशा की फर्स्ट फ्लाइट उड़ गए। काफ़ी ज़्यादा ठंड, तो मैंने तो अपनी जैकेट निकलवा ली है और जिनीशा का तो खैर मैंने पूरा पैक कर रखा है अभी, बट फिर भी मैं उनके लिए ना पूरा ये सूट लेके आई हूँ गरम। पहना दूँ ना, मुझे भी अभी वो उठेगी ना तब, क्योंकि अगर मैंने अभी ब्लैंकेट मैंने बिछा रखा है ना पूरा गरम है भाई। हाँ मैंने देख लिया, मैंने सारी चीज़ चेक करके, तो बाद में ही पहना दूँगी, तो इसलिए भी इसको सोने देती हूँ, वरना मैं पूरा ये पैक करके लेके आई हूँ गरम। तो भूख लगने लगी अब, मैंने बिल्कुल टक तो कर रखा है सही से, मेरे पैर कुछ भी नॉर्मल है, गरम ही है ना, गरम है, हाथ भी गरम है, हाथ भी गरम है, मैंने चेक कर लिया ना। जिनीशा अपनी फ़्लाइट एंजॉय करी, अभी उठ चुकी हैं, तो इन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटे से परेशान कर रखा है क्योंकि सो ही नहीं रही हैं। अब लाइट्स टर्न ऑन हो गई हैं तो ये उठ ही गई हैं। हाँ जिनीशा, नींद पूरी तो हुई नहीं आपकी बेटू, सबसे बातें करने में लग रही हैं। जिनीशा के ना फोटोग्राफ्स ले रहे हैं क्योंकि उनको इतनी देर से ना इनसे ही सबसे बातें करे जा रही है, तो सबको पसंद आ रहा है। रिफ्रेशमेंट है हमारी सैंडविचेस, वेज सैंडविच, कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट, लाइक कोक, जूसेस, एनीथिंग। एंड जिनीशा को मिला है ये, सो इट्स अ प्यूरी, लाइक एप्पल प्यूरी शी कैन हैव, और ये वेजिटेबल प्यूरी है, तो ये हम जिनीशा को दे सकते हैं। अभी उनका खाने का मन नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन्हें फीड करा दिया था, तो बस ये अभी बाद में खाएंगी, तो अभी ये खेल रही हैं। जिनीशा कहीं से कहीं घूमे जा रही हैं। जिनीशा हर जगह घूम रही है इधर उधर। कितना बढ़िया है, और ठंड कितनी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। ठंड है यार। अच्छा हमने जिनीशा के सारे सर्दी के कपड़े रखे हैं। जिनीशा बेहिसाब सर्दी है, बट सुंदर कितना है, और शूज देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो एरिया तो। हाँ ब्यूटीफुल। अब हम आ गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, हम लैंड कर चुके हैं। उसके बाद हमारी फ़्लाइट है अब आगे की, अब देखते हैं कितने घंटे का ले ओवर है, क्योंकि वहाँ पे डिले भी था, तो शायद अब इतनी देर का ले ओवर ना हो।
बाकी और सबको पता है मेरे को आइडिया नहीं है अभी किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि मेरे को जिनिशा को संभालना है पूरा टाइम। अब हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है 14:55 की, विच इज़ लाइक अराउंड 2:55, या दैट विल बी 2:55 PM। सो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं। कौन सा गया मैं अभी लू वॉशरूम, तभी मैं और जिनिशा यहाँ पर हैं। मैं वेट कर रही हूँ ताकि मेरा मोबाइल थोड़ा चले तो मैं थोड़ा यूज़ करूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कॉल कर लूँ माँ को, क्योंकि एकदम पूरे दिन बाद में बदलना तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, बट कोई नहीं, जब ये आ जाएंगे तब देखते हैं कैसे कनेक्ट होगा, बिकॉज आई नीड वाईफाई फॉर दैट। एंड अभी हम यहाँ अपना वेट कर रहे हैं और जिनिशा अपना खेलने में बिजी है। ये तो सबकी गोदी में जा रही हैं, सबकी जो देखो सब इनको लिए जा रहे हैं। अब तक कम से कम 7-8 लोगों ने तो इनको ले लिया है गोदी में। नो, डोंट डू दैट जिनिशा, इट्स नॉट क्लीन। नो 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 प्लीज नो। अब कुछ घूम भी नहीं पाएंगे हम इतना टाइम, क्योंकि है नहीं यहाँ, बट कोई नहीं। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा है। जिनिशा के क्लोथ चेंज करके, क्योंकि उन्होंने कर ली पूप, तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पे फैमिली चेंजिंग रूम था, तो गौर साहब की हेल्प के साथ ना मैंने जिनिशा की सब चीज़ मैनेज कर ली, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता। और फ्लाइट हमारी बहुत जल्दी में है, मतलब 1 घंटे, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था, इसमें आधा घंटा तो सारी चीज़ों में लग जाता है। जिनिशा को फ्रेश कराने में, क्लीन करने में, तो कपड़े चेंज करने में, सारी चीज़ों में, और गेट पे भी थोड़ा जल्दी पहुंचना ही होता है। सो इसलिए बस हम बहुत जल्दी में, मेरे हाथ पंप हो चुके हैं बहुत बुरी तरह, बट चलते हैं हम बस चल। और सब आगे सामान लेके चल रहे हैं अपना, अब हम चलते हैं। थक गई भाई मैं तो आज दी हाउस कैफे, बहुत ज़्यादा थक गई। तो हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं सभी लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस लोकेशन पर, जिस डेस्टिनेशन पे, जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ की कोई भी ना डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो जो भी फ़्लाइट है वो अभी ना इस्तांबुल होते हुए ही, मतलब सॉरी, लेओवर के साथ ही हम लोग जा पा रहे हैं। तो अभी ऑल द वे, क्योंकि इंडिया से ही फ़्लाइट चली थी, 1 घंटा लेट चली थी और 1 घंटा 20 मिनट हमें फ़ालतू लगे थे उसमें। तो वहाँ से आने के बाद एकदम भाग के हम लोगों ने जो यहाँ पे बोर्डिंग गेट पर आए हैं, क्योंकि हमें टाइम मिला बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, इस्तांबुल में गेट्स बहुत मतलब दूर दूर हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे लगा बहुत पास में होंगे, मेरे हाथ तो दोनों ऐसे पंप हो चुके हैं, मेरी पूरा टी-शर्ट ऐसे पीछे से स्वेट हो चुका है। मेरा क्या हाल हुआ होगा? आपने तो थोड़ा स्वेट शर्ट और पहन रखी है, भगवान। मैं तो जैकेट इसलिए आके, मैं तो इसलिए जिपर लिया था कि उतार दूँ मैं एकदम ही। हाँ, बच्ची मैं भाग भाग के ऐसे गोदी लेके, वो ऐसी जुल की आदत है ना, सो तो गई। ऐसे लगा जल रही हूँ मैं, तो सो गई, सो गई है। थक गई। लेकिन मेरे हाथ में ऐसे कोई बात क्लोज नहीं नहीं हो यार, रही। हम घूमने आए हैं या हम कुछ काम के लिए वैसे आए हैं, अगर ये तो सब चीज़ें सफ़र ना तो हो हमें ही करना सफ़र पड़ेगा। में मज़ा भी नहीं आता। नहीं, सफ़र और SUFFER, सफ़र भी हमें करना पड़ेगा। सही कोई बात ऐसा नहीं है, और यही तो है ट्रैवलिंग का असली मज़ा। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम नेक्स्ट फ्लाइट अपनी पकड़ते हैं और आपको बताते हैं हम कहाँ पहुँच रहे हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं, मतलब फ्लाइट में बैठ चुके हैं। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हम लोगों ने, क्योंकि एक लगेज सारा व्हाट्सएप के पास, मेरे पास जिनिशा की बहुत ज़्यादा दोनों की हालत ख़राब हो रही है। इनको जग भी आ गया है, कमर में नचका सा आ गया, और इनको दिक्कत, और मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे पंप हो चुके हैं, सूख चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह। बट कोई नहीं, ये जर्नी है, इसको ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए। बस हमारी बच्ची परेशान हो रही है थोड़ी, फिर भी हमने आप सोचे कि हमने इतनी सारी चीज़ें अरेंज करी तरीके से, तब भी तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन होता है, इतना तो मैनेज करना ही होता है। और फिर भी हमारा बहुत अच्छा सारी चीज़, टच भगवान जी की कृपा से सारी चीज़ें सही रही। और अब हमारी यहाँ पे मैं बेस्टिनेट लगवाऊँगी अपना और जिनिशा के लिए, और ये रहे कौसा, ये आगे
ये बिजनेस क्लास की यहाँ ऐसी सीट है, मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब चेयर मतलब थोड़ा अलग है, मतलब मैं कैसे बताऊँ। नॉर्मल है, अलग हाँ। नहीं है, नॉर्मल है। नहीं मतलब थोड़ा बाउंसी वाली है जैसे। मैं कह रहा हाँ। हूँ बिजनेस क्लास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन वो वाला एयरलाइन वो भी अच्छा थी। कौन सी? मतलब इसमें हम आए वो उसमें हाँ, स्पेस वो ज़्यादा मिला हाँ, हमें। वो एक्चुअली वो बड़ा बड़ा प्लेन था ना वो। हाँ वो बड़ा प्लेन था, बड़ा बोइंग था। अच्छा राइट। प्लेन का फर्क होता है पर ना फिर भी इसलिए। हमें यहाँ बहुत कंफर्टेबल है, तसल्ली है हमें भाई। हमें ये चीज़ मिल गई वो बहुत मेजर हमारे लिए, हमारा लिए कुछ नहीं है, हमें जनीशा की चिंता रहती है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जनीशा तरीके से जा पाए, तरीके से सो जाए, बस रेस्ट मिल जाए, क्योंकि बच्चों को रेस्ट बहुत कम मिला है, बहुत कम। तो बस इसीलिए अभी उठ रही है धीरे धीरे। तो हम आगे की चीज़ आप तक शेयर करते रहेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब बस हमारी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करने वाली है। और ये देखिए जनीशा कैसे बैठी है कितना ये मज़े ले रही है यहाँ। फाइनली इनको विंडो सीट मिल गई। ये जनीशा कौन साहब थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उन्हें। हमारी बेटी को देखो जरा। चले बेटू फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। हमारा प्लेन करने वाला है टेक ऑफ। उसके बाद मेरे ख्याल से 3 घंटे और लगेंगे हमें। ओह गॉड जनीशा क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? पापा सो रहे हैं, पापा को मत उठाओ। तो हम आ गए हैं जो रनवे ड्राइव होता है उसमें। तो अब हमारा प्लेन बस टेक ऑफ करने वाला है। यहाँ से बढ़ेगी स्पीड एकदम। वो टेक ऑफ में इतना नहीं लगता, इतना लैंडिंग में थोड़ा मतलब घबराहट सी होती है। ये देखो ये मस्ती में है अपनी, ये अपनी मस्ती में है। जनीशा बेटा ऊपर करो, अच्छा चलो। नो 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 पीछे होके बैठो। टेक ऑफ करेगा प्लेन, पीछे होके बैठो। ये देखिए करने वाला है बस टेक ऑफ। जनीशा जय माता दी। हम
हम दोनों की डिफरेंट मील है, क्योंकि ये वाली मील नहीं थी जो थी, बट इसमें पास्ता है तो आई लाइक पास्ता, तो मेरी अलग मील है। जिनिशा अपना सेट हो चुकी हैं और सब अपना खा रहे हैं। आपके में क्या है मील? व्हाट डू यू हैव? पनीर राइस। ओके राइस, तो हम शेयर करेंगे दोनों। यू नो बेटा। सो जी फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंचते हुए, किधर किधर अब तो काफी वॉइस ओवर डालो। हाँ शुभी। खूबसूरत एयरपोर्ट है भाई, वाह।